नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ड्यूटी हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता। आज है डे 47 ऑफ आर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। हाँ जी, तो हम PYQ सीरीज डिस्कस कर रहे हैं एंड आज है डे 47। तो डे 47 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स एंड दीज विल बी स्पेसिफिकली फॉर 2018। तो 2016 एंड 17 के करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो टुडे इज द टाइम टू कवर द करंट अफेयर्स फॉर 2018। ठीक है, तो अभी तक का हमारा क्या मेन एनालिसिस रहा है ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ 2016 एंड 17। 16 में हमने देखा मेजर पोर्शन ऑफ द एग्जामिनेशन वाज आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट अवार्ड्स। Then the second major part was people in news. Then there were two questions regarding schemes, two regarding the verdicts of Supreme Courts, and one or two regarding the summits and conferences. 2017 के एग्जाम में हमने देखा अवार्ड्स थोड़े से कम हुए, थोड़ा सा डेज इन न्यूज आया, बट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स के क्वेश्चंस रिलेटिवली थोड़े बढ़ गए। एक दो रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग्स में से भी क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 के PYQs एंड दोस्तों इसमें एक आपको छोटी सी एक चीज बात शेयर करना चाहूंगा। देखिए, दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर जितने भी हमारे एग्जाम्स रहेंगे उनके PYQs का एनालिसिस, उनके PYQs की रिवीजन, उनके PYQs को अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी खुद की प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। PYQs ऑफ करंट अफेयर्स में आप खुद की प्रिपरेशन नहीं चेक कर सकते हैं, बट PYQs ऑफ करंट अफेयर्स आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले करने हैं ताकि आपको हेल्प मिले टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन पैटर्न। तो 2016 हम कर चुके हैं, 17 हम कर चुके हैं, 18 हम आज करेंगे एंड आगे आने वाले एग्जाम्स से आपको पता चलेगा कि HPAS प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स का क्या ट्रेंड चल रहा है। राइट, तो हमारा क्या मेन मोटिव है इस सेशन को लेने का? To analyze the trend of हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज डे 47 है, ईयर 2018 है। चलिए स्टार्ट करें, बट बिफोर इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको PDF मिलेगी। PDF आपको हेल्प करेगी फॉर रिविजन, सो डू चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड द आइंस्टाइन प्राइज। चलिए ठीक है, और एक अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन आता है। आइंस्टाइन प्राइज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। 2003 में पहली बार मिला था, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी देती है फॉर अकॉम्प्लिशमेंट इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटेशनल फिजिक्स। ठीक है, करंटली हेल्ड बाय क्लिफर्ड मार्टिन एंड सॉल टिक्स। ठीक है, तो यहां पे 2019 में अभय अश्केकर को मिला और उसके बाद 2021 में मिला है यहां पर क्लिफर्ड मार्टिन एंड सॉल टॉक्सॉल्सी को। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, देखिए बाय एनुअल अवार्ड है ये। ठीक है, मतलब हर 2 साल में एक बार मिलता है, वंस इन 2 years। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आई एम प्रिटी श्योर अभी 2021 में जब ये अवार्ड मिला है, इसके बाद जब 2023 में मिलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली ध्यान में रहेगा कि हाँ, आइंस्टाइन प्राइज के बारे में मैंने सुना है, लास्ट ईयर 2 लोगों के बीच में शेयर हुआ था एंड इस साल इसको मिला है। राइट, तो इस साल किन को मिला है? 2021 का पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो। राइट, क्लिफर्ड मार्टिन विल एंड सॉल टॉक्सॉल्सी। ठीक है, तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। पिछले साल मतलब 2019 में ये अवार्ड मिला था, तो अभय अश्टेकर को इसका नाम ये क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए अवार्ड्स पे एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज पे हमने देखा है कि हर 2 साल, 16 में भी पूछा गया, 17 में भी पूछा गया। वेरी गुड, यहां पे केमिस्ट्री के ऊपर पूछा गया है, द राइट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ दीज, इन तीनों को मिला है। 2000 फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड मेडल इन मैथमेटिक्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हम जानते हैं नोबेल प्राइज मैथ्स में नहीं मिलता है, तो मैथ्स में फील्ड मेडल किसको मिला है वो यहां पर पूछा गया है, डी, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अवॉर्डेड 2018 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट। अगेन इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट किसको मिला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। अगेन द राइट आंसर वाज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, दैट इज CSE। यहां पर आप देखेंगे 3 ऑर्गेनाइजेशंस दे रखी हैं और एक यहां पर पर्सन का नाम है यहां पे। ठीक है, तो हो सकता है एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए या फिर आपको आजमाने के लिए कि अगर आप चेक करना चाहें तो मे बी आप गलत आंसर मार्क कराएं इस डिफरेंस के कारण। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 5, Which state in India was given FAO's Future Policy Award 2018 for its 100% organic state? अगेन एक और अवार्ड। ठीक है, थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ये वाला जो अवार्ड है स्पेसिफिकली
हमारे कन्वेंशनल अवार्ड से थोड़ा सा हट के है, ठीक है। यूजुअली हो सकता है कि अगर आप पहले एग्जाम्स के बेसिस पे तैयारी कर रहे हो तो ये ऐसा अवार्ड एक स्किप हो जाए, थोड़े से चांसेस हैं इस चीज के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक स्कीम नहीं कहूंगा मैं, प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है। ई दृष्टि सॉफ्टवेयर इज लॉन्च टू फैसिलिटेट, ई दृष्टि सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे नाम मेंशन्ड है और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दी है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बहुत इजीली खेला जा सकता है विद द ऑप्शंस दैट दे हैव प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चन, ठीक है। जो अवार्ड्स हैं, जो पर्संस इन न्यूज़ है, उसमें ऑब्वियस सी बात है ऑप्शंस के अंदर ऐसा कुछ खेलने के लिए बचता नहीं है। बट ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एक ऐसी कंफ्यूजन सी 1-2 ऑप्शंस के अंदर छोड़ी जा सकती है जो कि आपको कंफ्यूज कर दे और आप मे भी गलत आंसर मार्क करके आ जाएं। तो बेटर है जहां कहीं पे भी कंफ्यूजन हो रही है, आपने भले ही पढ़ी हो चीज बट स्टिल आपको कंफ्यूजन हो रही है, स्किप कर दो क्वेश्चन को। हमारे को अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, 16 ठीक करके आने हैं तो 4 को हम छोड़ सकते हैं, बट गलत करके नहीं आना है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है। +2 मिलते हैं बट -0.66 होता है, तो 33% की 33% आपकी नेगेटिव मार्किंग है, विच इज फेयरली हाई, राइट। ऑप्शंस देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर टू मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, टू हेल्प रेलवे मिनिस्टर टू कीप ट्रैक ऑफ पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन्स, टू हेल्प होम मिनिस्टर टू वॉच लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, टू हेल्प सोल्जर्स ऑन बॉर्डर फॉर नाइट विजन। तो देखिए, अब यहां पर एक सोचा जाए तो एक तरीके से अगर हमें पता है कि ई दृष्टि सॉफ्टवेयर किसके लिए लॉन्च हुआ है तो राइट आंसर आपका आ जाएगा, राइट। तो यहां पर जो ये आंसर, जो सही आंसर है वो रेलवे मिनिस्टर के लिए, टू कीप ट्रैक ऑफ पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन्स, ठीक है। तो चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो सीसीआई के चेयरमैन के बारे में अपॉइंटमेंट पूछी गई है। अगेन आई वुड से दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। आज के कंटेक्स्ट में भी ये इंपॉर्टेंट रहता है, अपॉइंटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली जब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़ी बॉडी की बात होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज क्वाड। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं कहूंगा कि स्पेसिफिक टू करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस इसमें इन्वॉल्व है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही मतलब स्कोरिंग बन सकता है आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, क्योंकि ये यूजुअली ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं एंड हम कहीं ना कहीं से पढ़ लेते हैं इनके बारे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनके बारे में रट्टा नहीं मारना पड़ता है, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ता है, ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमें पता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या है। इट इज एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान फॉर द सिक्योरिटी इन पैसिफिक रीजन। It is a formal organization of India, USA, Japan and Australia for global security. It is a quadrilateral security dialogue between India, USA, Vietnam and Japan. तो यहां पर कहां पर कंफ्यूजन आ सकती है। फर्स्टली आपको क्वाड के 4 मेंबर्स पता होने चाहिए। अगर आप वो 4 मेंबर्स को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं तो एक ऑप्शन आपकी साथ ही कैंसल आउट हो जाती है। अब सेकंड क्या है, इनफॉर्मल मैकेनिज्म है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल सिक्योरिटी है और यहाँ पे स्पेसिफिक टू पैसिफिक रीजन लिख दिया गया है। अगेन इसमें स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ये आपके ऑप्शंस के साथ कंफ्यूज किया जा रहा है आपको, ठीक है। एंड लास्ट एक ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज, तो नन, अगर आपको लगे कि दोनों ही गलत है तो आप फिर ऑब्वियसली नन ऑफ दीज पे आएंगे। द राइट आंसर इज इट इज एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म, ठीक है। तो अगर आप इनफॉर्मल को पकड़ लेते हैं यहाँ पे तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि ज्यादा कंफ्यूजन होनी चाहिए यहाँ पे। वैसे ये भी सही पॉइंट है, फॉर्मल जो है क्वाड उस वक्त तो फॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर, और पैसिफिक रीजन देखिए, स्पेसिफिकली चाइना से हम जानते हैं, चाइना के अगेंस्ट अब अगेन इनफॉर्मल है तो ऑब्वियसली कोई फॉर्मली इसके बारे में कोई उस वक्त बयान नहीं था, बट एक अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त, हमें एक थोड़ी सी एक जानकारी थी कि स्पेसिफिकली पैसिफिक रीजन में ये इसलिए है ताकि चाइना की जो डोमिनेंस है उस रीजन में वो कम की जा सके, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पब्लिकेशन वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2018। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2018 का क्या थीम है। अब यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं, पहले कभी भी थीम्स के ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इन प्रीवियस एग्जामिनेशंस, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। सेम थिंग आई वुड से विद क्वाड, ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पहले किसी हमारे पीवाईक्यू में नहीं पूछा गया है, 2018 में थोड़ा लेवल चेंज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में थीम पूछा गया है कि थीम किस चीज के ऊपर है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2018, राइट आंसर वाज इलेक्ट्रिसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास। माइक्रो प्रोसेसर, चिप शॉर्टेज, आज भी हम इस सब के बारे में पढ़ रहे हैं।
आज भी हमें दिख रहा है कि ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये पार्ट था और 2018 में पूछा गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड ऐसे इश्यूज पर हमें आज भी पढ़ना चाहिए, आज भी चीज़ें ये जाननी चाहिए हमें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एंड मैं कहूँगा दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। बट एक चीज़ अगेन मैं इसी पे फोकस करना चाहूँगा मेनली, कि ट्रेंड में देखिए क्या चेंज आ रहा है फ्रॉम डेज एंड फ्रॉम पर्सन्स इन न्यूज़ टू अवार्ड्स एंड नाउ टू कमिंग फ्रॉम स्कीम्स टू दीज पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ इशूज। हम किस सेंस में कह रहे हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर की मैन्युफैक्चरिंग है अगर वो इंडिया में स्टार्ट होती है तो हमारी कितनी बड़ी डिपेंडेंसी खत्म होगी चाइना पर। हम जानते हैं चाइना और यूएस से लीड करते हैं माइक्रो प्रोसेसिंग एंड चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में। अब इंडिया अगर एक प्लेयर बन के आता है तो एक बहुत बड़ा ये बेनिफिट है। एंड 2018 में भी इस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपकमिंग ईयर्स में भी मेरे अकॉर्डिंग ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें आगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है एग्जामिनेशन का, ये भी प्लीज नोट कीजिए। Next, recently USA announced its withdrawal from INF treaty with Russia. When was this treaty signed? Again, I would again emphasize कि देखिए कैसे लेवल चेंज हुआ है एग्जामिनेशन का। पहले ऐसे क्वेश्चंस लास्ट 2 years में 16 and 17 में नहीं पूछे गए एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव आस्क्ड सच क्वेश्चन। तो उन्होंने क्या पूछा है, अब हम जब भी स्कीम्स, अभी हमने स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स की बात करी तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि कब वो चीज़ लॉन्च होती है उस बारे में पढ़ना ज़रूरी है। बट एक यूएसए की ट्रीटी विद रशिया, उसके भी इन्होंने किस साल में साइन हुई थी उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो द राइट आंसर इज बी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में कि आपको ये स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन आप अभी भी अपने पास रख सकते हैं। 1987 में यूएसए ने आईएनएफ ट्रीटी साइन करी थी विद रशिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, What are the projects selected by World Economic Forum to be launched as Center for Fourth Industrial Revolution in India? तो what are the projects डायरेक्टली पूछे कि क्या प्रोजेक्ट्स हैं ऑफ बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू बी लॉन्च्ड एज सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया में कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? ऐसा क्वेश्चन क्या पिछले किसी एग्जामिनेशन में हमने देखा? जी नहीं। तो यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे कि ट्रेंड चेंज हुआ एग्जाम के अंदर। थोड़े क्वेश्चन ऐसे थे, अगर कोई देखिए एक चीज होती है पीवाईक्यू का एनालिसिस, एक होता है ट्रेंड का एनालिसिस, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ट्रेंड में क्या चीज चेंज हो रही है एग्जामिनेशन में। तो मान लीजिए आपने 2018 का एग्जाम में अपीयर करना था, ठीक है। आप 2016 और 2017 की लाइंस पर क्वेश्चंस जो आए हैं उन्हीं लाइंस पर प्रिपरेशन करके जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज देंगे। बट अगर आप एनालाइज करेंगे कि 2016 से 2017 में ट्रेंड चेंज हुआ, फिर 2017 से 2018 में ट्रेंड चेंज हुआ, तो आप रियलाइज करेंगे कि एग्जामिनर इज नॉट ओनली स्टिकिंग टू जस्ट सिंपल अवार्ड्स, पर्सन्स इन न्यूज, अपॉइंटमेंट्स, क्वेश्चंस, बट ऑल्सो थिंग्स विच आर रेलिवेंट टू आर इशूज, आर सोशल इशूज। तो ठीक है, तो जब ऐसी चीज को आप ट्रेंड को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या नया पढ़ना है मुझे पीवाईक्यूज, करंट अफेयर्स के पीवाईक्यूज के अलावा मुझे नए कौन से टॉपिक्स को छेड़ना है। तो ये मेन मकसद है करंट अफेयर्स के पीवाईक्यूज के ट्रेंड को एनालाइज करने का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यूएन ऑब्जर्व्स व्हिच डे एज इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे। तो ये एक सिंपल और हमारा मैं कहूँगा डेज इन न्यूज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा 15 अक्टूबर। इसको अभी भी याद रखिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि याद रखने में कोई मतलब आई डोंट थिंक ये कुछ ऐसे पार्ट जो कि हम पीवाईक्यू से भी पिकअप करके याद रख सकते हैं, ठीक है। 2018 में इतने क्वेश्चंस थे, जी हाँ। 2018 के एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे गए थे, बट ट्रेंड में आप डिफरेंस देख रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप इमेजिन कीजिए 2016 और 2017 के पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद अगर आप 2018 का एग्जाम देने जाएंगे तो आप चाहेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस कम ही आए, क्योंकि मैं तो तैयारी कुछ और करके गया हूं, राइट। एक जनरल मैं बता रहा हूं कि जनरली स्टूडेंट्स उस वक्त के लिए ऐसा रहा होगा कि उस वक्त तो हमने तैयारी करी डेज इन न्यूज, पर्सन्स इन न्यूज, अपॉइंटमेंट्स और स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स की, बट क्वेश्चंस का सडन चेंज इन ट्रेंड आया है। ये सिर्फ 13 क्वेश्चंस थे, इसलिए हमें इतना रियलाइज नहीं हो रहा है, बट स्टिल इवन इन दिस 13 क्वेश्चंस 4 और 5 क्वेश्चंस वर लिटरली आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द एनालिसिस ऑफ 2019 एग्जाम, राइट। सो सी यू, बाय बाय, टेक केयर।